हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंटैक्स इज आल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, वर्ब का अर्थ है क्रिया और एग्रीमेंट का अर्थ है तालमेल। इसके तहत कर्ता और क्रिया के बीच तालमेल होता है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यही सिंटैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंटैक्स का परिभाषा देखते हैं। इन सिंटैक्स द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। इसका मतलब है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। नंबर का आशय है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से, पर्सन का आशय है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से। अब बात करते हैं इस पंक्ति की। इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। इसका अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टेटेड। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है या वस्तु होता है जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। और सब्जेक्ट में भी है नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? A word that is used to express an action or a state of being is called verb. वर्ब जो है किसी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करता है। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानेंगे। द लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इज ऑन द टेबल। वस्तुओं की सूची टेबल पर है। वस्तुओं की सूची टेबल पर है, ना कि वस्तुएं टेबल पर है। तो यहाँ पे द लिस्ट जो है यही सब्जेक्ट है। और चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज कैसा वर्ब है? तो सिंगुलर वर्ब। यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर डिसिप्लिन्ड। इस वर्ग के विद्यार्थीगण अनुशासित हैं। तो न कि क्लास अनुशासित है बल्कि विद्यार्थीगण अनुशासित हैं। तो विद्यार्थीगण चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए ये वर्ब जो है वो प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये हम बात किए नाउन की। अब प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट यहाँ सी है और यहाँ वी है। तो सी चूंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और वी चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि वर्ब का जो पहला रूप होता है प्लूरल होता है और वर्ब का जो पांचवा रूप होता है मतलब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तब वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो वर्ब का पहला रूप प्लूरल और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। वर्ब का पहला रूप प्लूरल और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है? यदि हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने में गलती करते हैं तो उसका प्रयोग हम सही तरीके से नहीं कर सकते। और किसी भी सेंटेंस का मुख्य कड़ी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल हम तभी ढंग से कर पाएंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा, वर्ब के रूप में कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा वो देखते हैं। अभी मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात किया था और वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अभी मैंने सब्जेक्ट की परिभाषा बताई थी। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टेटेड। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। जैसे अगर हम बोलते हैं द विंडो ऑफ दिस हाउस इज ब्रोकन।
इसका मतलब है इस घर की खिड़की टूटी हुई है। तो क्या टूटी हुई है? तो खिड़की। तो खिड़की क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे हम अगला सेंटेंस बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विलियम शेक्सपियर विश्व के महान नाटककारों में से एक थे। तो हु वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट? तो विलियम शेक्सपियर। तो कौन करके सवाल कर रहे हैं? क्या करके सवाल कर रहे हैं? उससे जो उत्तर मिल रहा है वो सब्जेक्ट हो रहा है। सब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? सब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के तहत नाउन की और सिंगुलर और प्लूरल की। जैसे लड़का है, बॉय, तो लड़के बॉयज, बेंच सिंगुलर, बेंचेज प्लूरल, सिटी सिंगुलर, सिटी प्लूरल। इसी प्रकार से यदि हम प्रोनाउन में बात करते हैं तो सिंगुलर के रूप में आई है, यू है, ही है, सी है और इट है, और प्लूरल प्रोनाउन के रूप में वी है, यू है और दे है। अब हम बात करते हैं वर्ब की। मूल रूप से वर्ब के दो प्रकार होते हैं। वैसे तो वर्ब के कई प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से जब बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है और मेन वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है सिंगुलर है प्लूरल है, डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। मेन वर्ब के बारे में जब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की, तो रीड्स जो है, रीड्स मतलब क्या है? ये V5 है। तो V5 हमेशा सिंगुलर होता है और V1 जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। तो V5 मतलब वर्ब में जब एस या एस लग रहा है या एस लग रहा है तब वो क्या हो रहा है? सिंगुलर हो रहा है। और जब वर्ब का पहला रूप है तब वो प्लूरल हो रहा है। यहां हम लोग थोड़ा बदल लेते हैं, अपोजिट लिखा गया है। सिंगुलर वर्ब के रूप में फ्लाइज होगा और प्लूरल वर्ब के रूप में फ्लाइंग होगा। तो मेन वर्ब के रूप में यदि हम बात करते हैं तो फ्लाई प्लूरल, फ्लाई सिंगुलर, रीड प्लूरल, रीड सिंगुलर, और गो प्लूरल और गो सिंगुलर। कहने का मतलब है कि वर्ब में जब एस या आईएस लग रहा है तब वो सिंगुलर बन जा रहा है, और जब वर्ब का मूल रूप हो रहा है तब वो प्लूरल हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की, इसके तालमेल की। तो अभी भी मैंने बात किया था इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हु इज रनिंग फास्ट? तो द बॉय। हु इज रनिंग फास्ट? तो द बॉय। तो द बॉय इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। अब हम कहते हैं द बॉयज आर रनिंग फास्ट, लड़के तेज दौड़ रहे हैं। तो यहाँ लड़का नहीं लड़के हैं, तो लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट की। तो कौन हंसता है या हंसती है? तो वह हंसती है। तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और लाफ्स कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। लाफ कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब को किस प्रकार से हम सेंटेंस में पहचानते हैं? यदि हिंदी का वाक्य है तो वर्ब हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है। वर्ब हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है। और अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो है हमें यही बताता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। अब मैं आपको सिंटैक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स बता रहा हूं। ये महत्वपूर्ण टर्म्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है सामान्यतः नाउन के अंत में एस, ईएस या आईएस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, जबकि मेन वर्ब के अंत में
एस सी एस या आई एस लगाने से वह सिंगुलर बन जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें चीजें स्पष्ट हो रही थी। जैसे अगर हम बोलते हैं डोर, तो इसका प्लूरल क्या होगा? डोर्स। तो डोर क्या है? एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, और डोर्स क्या है? वो भी एक नाउन है जो कि प्लूरल है। लेकिन यदि हम बोलते हैं रीड, वो कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। लेकिन रीड से यदि बोलते हैं तो कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। इसका मतलब यह है कि वर्ब का जो पहला रूप होता है वो प्लूरल होता है, और वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वो सिंगुलर होता है। वर्ब का पांचवा रूप मतलब वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में एम एवं वाज का प्रयोग किया जाता है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में एम एवं वाज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ से अन्य वर्ब, चाहे दुनिया के कोई भी वर्ब हो, वो प्लूरल ही होंगे। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में एम एवं वाज का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ दुनिया का कोई भी वर्ब होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हमेशा हमेशा प्लूरल ही होगा। अब हम बात करते हैं वर्ब के दूसरे, तीसरे और चौथे रूप की। कई बार लड़के पूछते हैं कि अगर वर्ब का पहला रूप प्लूरल है और पांचवा सिंगुलर है तो दूसरा, तीसरा और चौथा रूप क्या है? तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि वर्ब के दूसरे, तीसरे और चौथे रूप को हम सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड नहीं करते। यदि हम कहते हैं कि ही वेंट टू पटना, अगर हम बोलते हैं दे वेंट टू पटना, वी वेंट टू पटना, तो वेंट कहीं बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, बेशक सब्जेक्ट बदल रहा है। तो इस प्रकार से वर्ब का दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, ये सब टेंस के हिसाब से परिवर्तित होगा, लेकिन ये कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। इसके बाद एक लोग मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के संदर्भ में थोड़ी चीजें और बता दूं, जिससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और वर्ब को स्पष्टता के साथ नहीं समझेंगे तब तक एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों का सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो एक बार सब्जेक्ट और वर्ब को पुनः देख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है या वस्तु है, अबाउट विच, जिसके विषय में समथिंग इज बीइंग स्टेटेड, कुछ कहा जा रहा है। तो सब्जेक्ट जो है कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। और सब्जेक्ट में भी अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसमें दो चीजें हैं, कौन और क्या करके सवाल करें, उससे जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट होगा। किसी सेंटेंस में यदि वर्ब का पता आपको चल जाए और कौन और क्या करके सवाल करें तो उससे जो उत्तर मिले वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। हु वाज अ ग्रेट पोएट? तो टैगोर। कौन एक महान कवि थे? तो टैगोर। तो टैगोर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के रूप में क्या है? नाउन। तो सब्जेक्ट कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? नाउन। ये क्या है? कोई व्यक्ति है। तो कौन करके सवाल करे उससे जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कोई वस्तु होगा या व्यक्ति होगा। जैसे द वॉल इज डैमेज, दीवार क्षतिग्रस्त है। यहाँ सवाल करेंगे क्या क्षतिग्रस्त है? तो दीवार। तो दीवार क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वही नाउन है। इसी प्रकार से यदि हम प्रोनाउन की बात करें, जैसे हम बोलते हैं शी कैन स्पीक इंग्लिश टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वह बहुत हद तक अंग्रेजी बोल सकती है। तो कौन बहुत हद तक अंग्रेजी बोल सकती है? तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं वर्ब की। A verb is a word that is used to express an action or a state of being. इसमें दो चीजों पर ध्यान देना है। वर्ब जो है किसी एक्शन को डिनोट करेगा या स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करेगा। वर्ब किसी एक्शन को डिनोट करेगा या स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट करेगा। जैसे एक्शन को किस प्रकार से डिनोट करेगा? जैसे हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, आना जाना, नहाना, जिसके अंत में ना हो और जिससे किसी काम के होने का बोध हो।
और अगर अंत में ना हो और काम होने का बोध नहीं हो तो वो एक्शन नहीं है। जैसे पटना, जहाना, बाना, दाना, नाना, ये सब वर्ब नहीं है क्योंकि उससे एक्शन का बोध नहीं होता है। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे हम बोलते हैं द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है, ये एक्शन है, लेकिन द फैन इज न्यू, पंखा नया है, तो उसका क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग है। तो वर्ब एक्शन को भी डिनोट करेगा और स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिनोट करेगा। अगला सेंटेंस है माय पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। मेरे माता पिता सड़क पर टहल रहे हैं। तो टहलना क्या है, एक्शन है। टहलना क्या है, एक्शन है। अगला सेंटेंस है द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ भी इज मेन वर्ब है लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट कर रहा है, न कि दरवाजा खुला हुआ है तो ये कोई एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो वर्ब जो है वो एक्शन को भी डिनोट करता है और स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिनोट करता है। अंततः हम इन दो पंक्तियों से सिंटैक्स के बेसिक कंसेप्ट को एक बार पुनः याद कर लेते हैं जो पहले पढ़े। द लीडर इज हाईली एजुकेटेड, नेता उच्च शिक्षा प्राप्त है। यहाँ पे नेता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस है द लीडर्स आर करप्ट, नेतागण भ्रष्ट है, यहाँ पे एक से अधिक नेता की बात है। तो जब एक से अधिक नेता की बात है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, प्लुरल हो रहा है। इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। इस तरीके से सिंटैक्स के बेसिक कंसेप्ट को जब हम देख रहे हैं तो हमें पा रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, यही इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप सिंटैक्स को आसानी से समझ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब को भी देखना अच्छा सा जरूरी है इस वजह से क्योंकि सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट और वर्ब का ही तालमेल होता है और यदि सब्जेक्ट और वर्ब पे पकड़ ना हो तो हम सिंटैक्स को समझ नहीं सकते। हमको सब्जेक्ट पहचानने में भी परेशानी होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इस बोर्ड का रंग उजला है, तो क्या उजला है, रंग उजला है, न कि बोर्ड उजला है। तो द कलर ऑफ दिस बोर्ड इज व्हाइट। जैसे हम बोलते हैं कि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, न कि वस्तुएं बढ़ रही है। तो द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स इज राइजिंग। इस प्रकार से जब हम सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जब हम पता करते हैं और ये देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है और सब्जेक्ट यदि प्लुरल पाते हैं तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लुरल हो जाता है। तो आज जो सिंटैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भली भांति समझे होंगे और अगले क्लास में हम लोग सिंटैक्स के रूल को एक एक करके देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।